अब ज़रा सा गौर करें कि सूरह कहफ में जो मज़मून चल रहा है और आप अब तक बराबर सुनते चले आ रहे हैं कि बज़ाहिर मज़मून अलग अलग है, लेकिन है सब फितने दज्जाल से हिफाजत की रहनुमाई पर मुश्तमिल। असहाब कहफ का वाक़या, फिर उस वाक़े का सबक और पैगाम आपने सुना कि उस सोसाइटी से और उसके नुकसान पहुंचाने वाले असरात से अपने आप को बचाने की इम्कानी और हर मुमकिन कोशिश तुम्हें करनी है, जैसे असहाब कहफ ने की थी। अब देखिए, जो बात है उसके असल रूह और पैगाम को नज़र और तवज्जो मरकूज़ रखने की कोशिश किया करें। क्या सारी दुनिया के अहले ईमान तहखानों में चले जाएं, ये कहा जा रहा है? अल्लाह ताला ऐसी किसी बात का मुतालबा हमसे नहीं करता जिस पर अमल करना हमारे लिए मुमकिन न हो। अगर चंद हज़ार अहले ईमान तहखानों में चले भी गए तो सारी दुनिया के अहले ईमान मर्द और औरतों को ये मशवरा तो नहीं दिया जा सकता। अब इसमें एक सीधी सी बात यह है कि जिस कदर हो सके समझदारी के साथ इस सोसाइटी के नुकसान पहुंचाने वाले असरात को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उन नुकसानों से अपने को बचाने की कोशिश करना जितना हो सके। और इस सोसाइटी की वजह से जो दिल पर धब्बे पड़ते हैं, देखिए आँखों के ज़रिए से ये सोसाइटी हमारे दिल में वो मैसेजेस भेजती है जिनसे यकीनन दिल पर काले धब्बे पड़ते हैं। कानों के ज़रिए से भी वही चीज़ें इस सोसाइटी के से हमारे दिल में पहुंचती हैं जो दिल को स्याह करती हैं। गुफ्तगू जब आदमी करता है तो अगर बहुत ज़्यादा चौकन्ना नहीं है तो उसकी ज़बान से ऐसे अल्फाज सैकड़ों मरतबा दिन और रात में निकलते हैं जिससे दिल स्याह होता है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें, क्या खा रहे हैं हम, क्या पी रहे हैं हम। अक्सर चीज़ें जो आजकल आमतौर पर मिल रही हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, डेयरी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जिसमें ऐसी चीज़ों की मिलावट की गई है जो यकीनन दिल को स्याह करेगी। माहौल, किस माहौल में आप बैठते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल क्या है, किन के साथ आपकी नशिस्त व बर्खास्त और गुफ्तगू होती है, कौन से लिटरेचर आप पढ़ते हैं, कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं कि जिनको आज हमें एक एक चीज़ को बहुत सोच समझ कर देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना चाहिए। और वो चीज़ें सिर्फ हमको देखनी, सुननी और बोलनी चाहिए जिनसे हमारा दिल रोशन हो, न कि स्याह हो। ये भी अगर हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलों को स्याह होने से बचा लेंगे। और फिर दिलों को रोशन करने वाले बराबर आमाल करते रहना। अगर हम वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ेंगे और अच्छी नमाज़ें पढ़ेंगे, मर्द सब के सब मर्द मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ेंगे, औरतें टालेंगे नहीं नमाज को, बल्कि नमाज का वक्त शुरू होते ही कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द नमाज पढ़ें और नमाज अच्छी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम रोज़ाना कुरान की तिलावत करेंगे, अगर रोज़ाना कम से कम सुबह व शाम हम तस्बीह और हम्द और ज़िक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेंगे। मैं तो अपनी मस्तूरात से अपनी बहनों और बेटियों से कहता हूँ, बच्चियों तुम्हारे लिए तो और आसानी है।
अगर तुम्हारा ज़ौक़ बन जाए, आदत पड़ जाए, तो तुम वो घर के काम काज करते हुए, बच्चों को नहलाते धुलाते हुए, किचन में काम करते हुए, उस वक्त तुम उल्टी सीधी बातें करने के बजाय कभी कोई बयान सुन सकती हो, कभी कुरान की तिलावत सुन सकती हो, और कभी अल्लाह अल्लाह करते हुए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये कलिमात इन आमाल के दरमियान, ये घर के कामों के दरमियान तुम्हारी ज़ुबान पर जारी रहे, और चुपके चुपके तुम दुआ भी मांगते रहो, तो इस कदर तुम्हारा दिल पाक साफ़ होता चला जाएगा कि यूँ समझो मिसाल के तौर पर जो दिल की पाकी, रूह की ताज़गी बज़ाहिर जानमाज पर बैठ कर तिलावत और ज़िक्र और नमाज से हासिल होती, वो तुमको किचन में खड़े खड़े भी इंशाअल्लाह हासिल होगी। तो ये सारी जो तदबीरें हैं ना, इससे सोसाइटी के मुज़िर नुक़सानदेह असरात से हम और आप सब अपने को इस दौर में भी बचा सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई ग्रुप मिलकर आपस में कुछ ऐसी बात कर सके कि भाई हम शहरों से मूव करके, बड़े बड़े शहरों से मूव करके हम कहीं बिल्कुल शहरों के बाहर पहाड़ों के दामन में कहीं अपना छोटा सा विलेज बसा लेंगे, अपनी छोटी सी एक आबादी बसा लेंगे, बीचों बीच में उसमें मस्जिद होगी, मदरसा मकतब होगा, मसूरात का भी वहाँ पर दीनी इज्तिमा भी होता रहेगा, और सोसाइटी से मुमकिन हद तक ज़रा खल कर रहेंगे, और बड़े बाज़ार वहाँ पर न हो, बहुत ज़्यादा लोगों की आमद रफ्त न हो। अगर कहीं पर यह चीज़ कुछ लोग मिल के कर सकें तो बहुत मुबारक है। दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की ख़बरें आती हैं। बाज़ इलाक़ों में तो लोगों ने बाज़ार भी ऐसे अपने बनाए हैं कि एक बाज़ार औरतों के लिए ख़ास कर दिया, एक मॉल, कि यहाँ कोई भी मर्द और लड़का नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ़ ख़वातीन होंगी, वही सेल्स वुमेन होंगी, और वही ख़रीदारी करने वाली ख़वातीन होंगी। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाज़ हज़रात ने इन बातों को सुनकर मुझसे पूछा है, मैं उनकी तलब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बाज़ लोगों ने पूछा, बाज़ हमारी बच्चियों ने पूछा कि क्या अब हज़रत इन सूरह कहफ का तकाज़ा और अल्लाह का हुक्म हमसे ये है कि हम लोग शहरों को छोड़कर कहीं दूर दराज जंगल में जाकर बस जाएं, तो क्या ये लाज़िमी होगा? तो मैंने उसी के जवाब में आज ये बात कही है कि जहन में रखिए कि जितना हम कर सकें उस पर अमल करें, जो बाकी रह जाए उस पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और अगर पूरे शऊर और अवेयरनेस के साथ, पूरे चौकन्नेपन के साथ इस सोसाइटी के नुक़सानदेह असरात से हम अपने आप को महफूज रखेंगे, अपनी ज़ुबानों को भी, अपनी आँख को भी, अपने कान को भी, और हर वक्त कोशिश करेंगे कि गफलत हमारे दिल में अल्लाह की याद से ना आने पाए। क्योंकि ये सारा जो बयान हो रहा है ना, ये वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना के ज़ेल में हो रहा है। यकीनन आज की सोसाइटी दिल को अल्लाह की याद से गाफिल लगती है। अब तो ये हालत हो गई है कि हम जनाजा लेकर कब्रिस्तान भी जाते हैं तो वहाँ भी हम मोबाइल से फ़ोन करके वनडे मैच का स्कोर पूछते हैं। ये हालत हो गई कि मौत और आखिरत याद ही नहीं रहती। हालांकि हम में से हर शख्स हर लम्हे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, हर लम्हे। तो ये चीज़ें हैं जो दिलों को सियाह कर रही हैं। इससे जो बचता रहेगा इंशाअल्लाह महफूज रहेगा माहौल के नुक़सानदेह असरात से।